Assalamu alaikum class. Our today's lecture is a memorandum. What is memo writing and how to write a memo to someone else. So आज के लेक्चर में पहले हम देखेंगे मेमो की डेफिनेशन, देन इंट्रोडक्शन और फिर इसके एडवांटेजेस, पर्पस और देन जो है उसके करेक्टरिस्टिक्स। सो व्हाट इज़ मेमोरेंडम? मेमो हम किसको कहते हैं? बेसिकली मेमो जो है वो हम अपनी किसी भी कंपनी के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं या इंस्टीट्यूशन के अंदर हम काम कर रहे हैं तो एक जो मैसेज एक डिलीवर करते हैं, एक शॉर्ट मैसेज टू द अदर डिपार्टमेंट या टू द अदर कंपनी या फिर अपने ऑफिस के ही अंदर अपने टीम मेंबर्स को एक शॉर्ट इनफॉर्मल मैसेज डिलीवर करने के लिए हम मेमो राइटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज मेमो? अ मेमोरेंडम इज considered inside correspondence. It is written to someone in your company, a written statement you prepare specially for a person or communicate an order to give them information about a particular method. क्या है मेमोरेंडम? मेमोरेंडम जो है एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो कि आप प्रिपेयर करते हैं किसी भी पर्पस के लिए, एक मैसेज डिलीवर करने के लिए या फिर कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए। इट मे बी एडवाइस और सजेशन, इट कुड बी एनीथिंग। So, introduction. The word memorandum is derived from the Latin word memo, rare, which means to remember. तो आपको जो है वो ये वाली स्टेटमेंट एमसीक्यू में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है कि व्हाट इज़ मेमोरेंडम। ठीक है, तो उसमें जो है ये आप लिख सकते हैं कि मेमोरेंडम जो है ये एक लातीनी लफ्ज़ है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मेमो रेयर, यानी कि टू रिमेंबर, उसको याद रखना या याद करवाना, टू रिमेंबर। इन लॉ अ मेमोरेंडम मींस अ डॉक्यूमेंट रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेमोरेंडम हम किसको कहते हैं? मेमोरेंडम जो है एक डॉक्यूमेंट होता है रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है इंफॉर्मेशन का। द प्लूरल ऑफ मेमोरेंडम इज मेमोरेंडम्स और मेमोरांडा। मेमोरांडा भी हम इसका प्लूरल यूज कर सकते हैं। इट इज कॉमनली नोन बाय इट्स एब्रीविएशन वाइज एंड मेमो। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेमोज? मेमोज हम क्यों यूज़ करते हैं कंपनी के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? तो हम मेमो इसलिए यूज़ करते हैं, उसके हमें चंद फ़ायदे होते हैं। वो फ़ायदे क्या होते हैं कि मेमो जो है वो एक एक क्विक और कन्वीनियंट मेथड होता है कि हमें जल्दी से कोई बात डिलीवर करनी है तो इनफॉर्मल वे में हम फटाफट से उसके फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम डिलीवर कर लेते हैं और ये बहुत आसान एक तरीका होता है, एक कन्वीनियंट मेथड होता है, इनएक्सपेंसिव होता है और क्या होता है एक रिटन रिकॉर्ड होता है। इसमें जो है आप एक लिखा हुआ जो रिकॉर्ड है, तो ये इसके फ़ायदे हैं। So, a memo should be designed to get your message across quickly. But busy people do not want to waste time reading unnecessary information. Busy people के पास टाइम नहीं होता और अगर एक जस्ट इंफॉर्मेशन है, एक डिलीवर करना है, एक शॉर्ट सा मैसेज, तो वो हम मेमो के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमो? पर्पस क्या होता है मेमो लिखने का? मकसद क्या होता है? टू इंक्वायर, ठीक है, तफ्तीश करना किसी भी चीज़ के बारे में, किसी प्रॉब्लम के बारे में जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या फिर किसी को इन्फॉर्म करना, कोई एक ऐसा मैसेज जो मैं आपको डिलीवर करूं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूं कि आज जो है मैं क्लास नहीं लूँगी या मैं बिज़ी हूँ, तो मैं आपको जो है वो एक असाइनमेंट एक प्रोवाइड करती हूँ, एक्टिविटी प्रोवाइड करती हूँ जो आपने मुझे करके सेंड करनी है। और तो ये क्या होगा, एक इनफॉर्मल एक मैसेज होगा, ठीक है, क्लास ना अटेंड करना या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन कि मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और वो मैं नेक्स्ट आफ्टर वीक जो है वो मैं चेक करूँगी। तो ये क्या है, ये एक इनफॉर्मल मेमो जो पूरी क्लास तक डिलीवर हो जाएगा। तो ऐसी कंपनीज जो हैं वो एक शॉर्ट मैसेज डिलीवर करती हैं टू इट्स मेंबर। और क्या है, टू रिपोर्ट देने के लिए, टू रिमाइंड किसी को कोई बात याद करवाने के लिए, और टू प्रमोट गुड विल और किसी अच्छे मकसद के लिए वो जो मैसेज है, तो वो मैसेज हम डिलीवर कर सकते हैं मेमो के थ्रू।
तो ये पर्पसेस हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव मेमो, एक जो अच्छा मेमो जो हम लिखते हैं उसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं, कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ क्लैरिटी, मैसेज आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट, कंसाइज होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, यूनिटी ऑफ थीम होनी चाहिए, जो बात आप कर रहे हैं सेकंड थर्ड बात इसी से रिलेट होनी चाहिए, इनफॉर्मल टोन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हम फॉर्मल टोन का यूज़ नहीं करते, इसमें हम इनफॉर्मल टोन यूज़ करते हैं, इसमें हम ज़्यादा बनावटी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। सो क्लैरिटी क्या है, अ मेमो मस्ट बी क्लियरली रिटन बिकॉज एन अनक्लियर एंड वेग मेमो विल कंफ्यूज द रीडर लीडिंग टू डिले एंड नो एक्शन। मेमो की जो राइटिंग है, जो मैसेज आपने डिलीवर किया, अगर वो क्लियर नहीं होगा और एक वेग किस्म का होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रीडर को कंफ्यूज करेगा और मैसेज लेट डिलीवर होगा और एक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा, तो ये नुकसानात हैं। तो इसलिए क्लैरिटी मस्ट होनी चाहिए। कंसाइसनेस, कंसाइस मीन शॉर्ट एंड डायरेक्ट मेमोज आर मोर इफेक्टिव। जितना मैसेज शॉर्ट होगा, जैसा कि मैं आपको कहती हूँ, जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं तो आपके सेंटेंसेस जो हैं वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट, तो उस ऐसे के ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं और वो इफेक्टिव भी होता है। सो मेमो भी जो है ये भी कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, ओके, वहाँ ऐसे के अंदर मैं लेंथ की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मेमो में जो आप बात कर रहे हैं वो शॉर्ट होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए। मेमो शुड कंटेन ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जस्ट ख़ास ख़ास मालूमात आपकी मेमो में होनी चाहिए। अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, रिपीटिशंस, बार बार उन अल्फाजों की जो एक्सप्लेनेशन करना और बार बार लफ्ज़ दोहराना और एक वर्डी एक्सप्रेशंस, एम्प्लीफिकेशन, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, अननेसेसरी चीज़ें। इंश्योर दैट द मेमो मेक्स इट्स पॉइंट विद द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, कोशिश करें चंद लफ्ज़ों के साथ जो है वो मेमो का जो मैसेज है वो डिलीवर हो जाए। यूनिटी ऑफ थीम्स, अ मेमो विच डज नॉट हैव यूनिटी ऑफ थीम डिस्ट्रैक्ट द रीडर and ceases to be purposeful. An important way of ensuring unity in a memo is to make sure that it deals with only one topic. कोशिश करें मेमो जो है उसके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, एक इत्तेहाद होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। जो आप बात पहले कर रहे हैं सेकंड थर्ड जो है वो उसी से रिलेट करनी चाहिए। डिटेल अगर आप थोड़ी उसको एक्सप्लेनेटरी वे में लिख रहे हैं, ठीक है, एक कंसाइज है और एक थोड़ा सा उसको अगर आप ज़्यादा लिखते हैं तो। और इम्पोर्टेंट वे ऑफ इंश्योरिंग यूनिटी इन अ मेमो इज़ टू मेक श्योर इट डील्स विद ओनली वन टॉपिक। कोशिश करें एक अगर मेमो है तो उसके अंदर एक टॉपिक के ऊपर ही डिस्कशन हो रही हो या जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी शो करूँगी मेमो की, मेमो की एग्जांपल भी आपको भी शो करूँगी। उसमें आपने जो है वो देखना है पैटर्न। अ सिंगल टॉपिक इज़ डिवेलप्ड एंड रिलेटेड आइडियाज़ आर सबऑर्डिनेट। एक सिंगल टॉपिक आप डेवलप करते हैं और उसी से रिलेटेड आइडियाज़ और उसके जो सबऑर्डिनेट कहते हैं मातहत, उसी के ही रिलेटेड बातें जो हैं वो आप उसके अंदर लिखते हैं। इनफॉर्मल टोन, इनफॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है बनावटी, इनफॉर्मल का मतलब होता है गैर बनावटी। तो आप ज़्यादा बनावटी टोन का इस्तेमाल नहीं करते। टोन इज़ यूजली इनफॉर्मल एंड कन्वर्सेशनल। इनफॉर्मल होती है, कन्वर्सेशनल होती है, जैसे हम रैंडम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एज द राइटर इज़ लाइकली टू बी फेमिलियर विद द रीडर, पर्सनल टोन में बी यूज्ड इन मेमो। तो आप पर्सनल टोन, जिस तरह आप जिससे बात करते हैं वो भी आप टोन यूज़ कर सकते हैं। अ वेरी फॉर्मल टोन माइट साउंड इंटिमिडेटिंग। ज़्यादा फॉर्मल टोन होगी तो वो भी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। सो व्हाट आर द, मेमो के अंदर कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। 4 पार्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग एट द लास्ट। हेडिंग में क्या आएगा, हेडिंग सेगमेंट जो होगा मेमो का उसमें आएगा टू फ्रॉम, टू जिसको आप लिख रहे हो और फ्रॉम आपका यानी जो है वहाँ पे रेफरेंस आएगा आपका नाम या जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, जो आपका ओहदा है सेंटर का। टू जिसमें जिस रिसिपेंट को आप सेंड कर रहे हैं उसका, और फिर डेट, और देन हमारा सब्जेक्ट आएगा जिसमें हमारा मेमो का टॉपिक आएगा। सो देयर इज एग्जांपल ऑफ हेडिंग सेगमेंट। हेडिंग सेगमेंट हमने कैसे देनी है, SC2 आगे कॉलन और देन एड्रेस आ जाएगा, नेम,
मिस्टर अहमद डायरेक्टर सेल्स, ये हमने किसको लिख दिया, टू रेसिपेंट, यानी कि जिसको हमने सेंड करना है। फ्रॉम किसकी तरफ से जा रहा है, मिस्टर अली कौन है, सेल्स मैनेजर, इसकी तरफ से जा रहा है। मेमो किसको जा रहा है, मिस्टर अहमद डायरेक्टर सेल्स को जा रहा है, और सेंड कौन कर रहा है, सेल्स मैनेजर। डेट आगे लिखी हुई है, मंथ, डेट, कॉमा, ईयर। सब्जेक्ट, सबके साथ आपने कॉलन लगाना है, सब्जेक्ट के साथ, डेट के साथ, फ्रॉम टू। सब्जेक्ट क्या मजमून है, सेल्स समरी फॉर द ईयर 2016, 2016 के साल की सेल समरी है, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेल समरी फॉर द ईयर 2016। आप उसको यानी बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, और उसको जो है बोल्ड ना करके सिंपल लैंग्वेज में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ऐसे आपने हेडिंग देनी है। देन फर्दर ओपनिंग, ओपनिंग कैसे होगी, स्टेट पर्पस ऑफ मेमो। एग्जाम्पल, हियर इज अ समरी ऑफ द मेयर्स द कैंपस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज टेकिंग टू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पीपल आर अलाउड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस। ठीक है, एक समरी है किसमें, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैंपस जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर अलाउ किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में जो जो ऑथराइज्ड होंगे। ये एक एग्जाम्पल है जस्ट, ठीक है। ऐसे आप कोई पर्पस, जो भी पर्पस है वो आप ऐसे लिख सकते हैं। एज यू रिक्वेस्टेड, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, हियर इज अ कॉपी ऑफ द एनुअल सेल्स रिपोर्ट फॉर आवर न्यू प्रोडक्ट मिंट कैंडी लॉन्च्ड इन दिसंबर 2015। कि ये एक कॉपी है एनुअल सेल्स की रिपोर्ट की। न्यू प्रोडक्ट कौन सी, मिंट कैंडी, जो कि दिसंबर 2015 में लॉन्च हुई थी। देन बॉडी, body of the memorandum single spaced, the body of the memo contains the message of the memo। जो भी बॉडी जो होगी हमारी मेमो की, उसमें हमारा मैसेज डिलीवर होगा, जो कि डिस्क्राइब कर रहा होगा, एक्सप्लेन कर रहा होगा, डिस्कस कर रहा होगा हमारे सेंट्रल आइडिया को। ठीक है, जो मजमून हम लिखना चाह रहे हैं, जो टॉपिक है, और उसके अंदर सारी डिटेल्स होगी जो हम रेसिपेंट को सेंड कर रहे हैं। द बॉडी में कंटेन अ ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द की रिकमेंडेशंस द सेंडर हैज रीच्ड। क्लोजिंग में क्या आएगा, कोर्टियस क्लोजिंग, डू नॉट यूज सिंसेरली और अदर लेटर लाइक एग्जाम्पल, प्लीज सेंड योर रिकमेंडेशंस टू मी। ठीक है, आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्लोजिंग लाइन में कि प्लीज़ सेंड योर रिकमेंडेशंस टू मी बाय अक्टूबर 5 2016 सो दैट वी आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ नवंबर 2016। तो ऑप्शनल पार्ट्स हैं कुछ मेमो के, जो आप लिखें तो भी बेहतर है, ना लिखें तो भी बेहतर है। कौन से हैं वो, रेफरेंस और अटैचमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन। रेफरेंस में क्या आएगा, रिस्पॉन्स टू अदर मेमोज, नोटिस, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। कोई लिस्ट, कोई डायग्राम्स आपके पास रिलेटेड हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस फाइल से रिलेटेड, वो आप मेंशन कर सकते हैं कि फर्दर डिटेल्स के लिए इसको आप देख सकते हैं। और पर्सनस हु माइट बी रिसीविंग कॉपीज ऑफ द मेमो, सीसी का मतलब क्या है, कॉपी उसकी मेमो की जो आप डिफरेंट लोगों को जो है वो आप सेंड करते हैं मेल के थ्रू, तो उन पर्सनस को जो है वो लिस्ट आप साथ में शेयर कर सकते हैं। सो हेयर इज़ द सैम्पल ऑफ मेमो, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हैं, लेकिन वो हमारे फॉर्मेट जो पैटर्न है उस पर कोई असर नहीं करेगा। आप ये भी कर सकते हैं, और ये वो डेट को आप सेकंड थर्ड पे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डेट ऑफ मेमो, देन टू, वही जो मैंने कहा कि हम जिसको लिख रहे हैं उसका नेम और एड्रेस आएगा। सीसी का मतलब क्या है, जिसको आपने वो सारी कॉपी जो है मेमो की वो सेंड किया जिन जिन लोगों को, उनकी यहाँ पे आप लिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं। और फ्रॉम, जिसकी तरफ से जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द मेमो। टॉपिक, हमारे मेमो का एक शॉर्ट सा बिल्कुल टॉपिक आ जाएगा, जैसा कि हम एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग करते वक्त हम सब्जेक्ट लिखते थे। So recipient of the memos often read them in hurry, so it's help to write short sentences and paragraph. It also important to clearly explain the reason of the memo in the first paragraph. First paragraph में आप reason लिखेंगे memo लिखने का। For example, this memo informs employee that they must enroll in a new benefit program। ठीक है, कि जो क्लाइंट, जो हमारी जो टीम मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बताना है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें प्रोग्राम में, जो कि बेनिफिशियल है। The first paragraph would explain that the organization has decided to implement a new insurance program, and then following paragraph
और फिर फाइनल पैराग्राफ। ठीक है, तो बॉडी में जो एड्रेस है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है जो आप अपनी कंपनी के साथ शेयर करना चाहते हैं और ज़रूरी हैं, तो वो आप शेयर करेंगे यहाँ पे। और देन एट द लास्ट क्लोजिंग लाइन में आपकी आ जाएंगी अटैचमेंट। आप चाहें लगाना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट मेमो की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स था मेमोरेंडम। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा कि मेमोरेंडम क्या है। एक लेस फॉर्मल होता है देन अ लेटर, लेस फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर होता है और वन आइडिया कन्वे करता है और इफेक्टिव मेमो और क्लियरली रिटन विद द ऑब्जेक्टिव स्टेट इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको मैं अभी जो है वो मैं असाइनमेंट दूंगी जिस पे आपने जो है एक टॉपिक सेलेक्ट करना है और फिर मेमो राइटिंग करनी है। ओके, थैंक यू।